So we are discussing about ghost and ghost stories, and let's see how it goes out. And So just adding to that, मतलब in general ghost stories भी हैं and there are a few ghost stories that we have been a part of yes, or our friends have been a part actually this is not something we found on internet. This is all our these are all real experiences which we heard from our friends and family members. of. Some you guys some- actually went through. Exactly. So रोशन को ज़्यादा पता. हम लोग जो एलीट पार्टी हमने जो ये ग्रुप बनाया था उसका एक कोर पर्पस भी था यही कि हम लोग गोस्ट स्टोरीज गोस्ट मूवीज देखेंगे जो अपेरेंटली वरुण साहब नहीं बना पाए जो पूरी तरीके हम से. लोग तो इतना आगे आ चुके हैं और ये अभी भी हमारे सेठ जी वहीं पर ही हैं आज भी so डरते वो हैं होगा आज post. भी करते हैं. पोस्टिंग की बात नहीं कर रहे तो हैं. हम लोगों को फेयरली गुड आइडिया हमने अब तक कितनी 150 मूवीज देख ली होंगी आराम से Easily. देख. हमने अराउंड 150 और सो मूवीज देख ली होंगी और प्रॉपर हॉन्टेड मूवीज नॉट कॉन्जरिंग लेवल कैमरा ऊपर है भाई तो स्क्रीन को देख के मत. ठीक है कट. अरे भाई या तो हमें देख के बोल, कैमरा मत देख, हमें देख या तो तू कैमरा को देख, स्क्रीन मत देख. कैमरा को वैसे नहीं देखना होता ना हाँ तो इसलिए तो मैं नहीं देख रहा कैमरा को, तू देख रहा है. पर हम लोग एड्रेस ऑडियंस को कर रहे हैं एड्रेस हाँ तो फिर कैमरा को देख, फिर उसको मत देख. कैमरा उधर है स्टार्ट हो भाई, जाएगा. स्टार्ट. तो हम लोगों ने जो एलीट पार्टी ग्रुप बनाया था उसका एक कोर पर्पस ये भी था कि हम लोग ऐसे गोस्ट मूवीज देखेंगे गोस्ट स्टोरीज डिस्कस करेंगे रिसर्च करेंगे और हमने अब तक कितनी 150 और सो मूवीज देख ली होंगी अप्रोक्सीमेटली इफ नॉट मोर. हमने अब तक की ऑलमोस्ट 150 ऑड मूवीज देख ली है हॉन्टेड मूवीज एंड ऑल दोज मूवीज आर नॉट कंजरिंग लेवल हमने बहुत ऐसे डीप कल्ट वाली मूवीज देखी हैं कल्ट वाली मूवीज तो- देखी हैं और बहुत ज्यादा फॉरेन हॉरर मूवीज देखी हैं, टर्किश Ghost मूवीज हो हमने गया, मल्टीकल्चरल इंटरनेशनल सारी मूवीज ऑलमोस्ट देखी हुई हैं. अलग-अलग Be it countries कोरियन की, मूवीज, जापानीज कोरियन, मूवीज, जापानीज, टर्किश, टर्किश, हांगकांग, थाईलैंड. थाईलैंड. लास्ट मूवी वाज फ्रॉम Thailand. थाईलैंड. मीडियम. So we know the exorcism कैसे होता है अलग-अलग कल्चर्स में. Quite literally. क्वाइट लिटरल. Exactly. खाली एना चीजें तो- नहीं हमारे पास करने के लिए, हाँ. बाकी सब कुछ आता है हमको पता है Tutorials देख लिया हमने. जैसा घोस्ट वैसा इलाज है हमारे पास. So if you think that Conjuring and Insidious make you like scary as Scared. hell, then This podcast Guys. is not for you. Exactly. Not because Not this because- podcast is scary, because we will make fun of movies like Conjuring or Insidious. yeah, because they are shit. They are shit. They are as hell. not scary. They don't have a They nice don't story. deserve to be called horror movies. They are just a funny prank movies Yeah. done by some American dudes. Exactly. So like apparently Americans को movies बनाना नहीं आता. ये बात तो तो agree करना Americans पड़ेगा. को horror movies Horror बनाना movies आता है. बनाना movies बनाना नहीं आता. उनको entertaining movies बनाना आता है. But But that is horror- true for everything when it comes to USA. हाँ exactly. हाँ तो वो तो है, उनसे complicated चीजें देखी नहीं जाती. Horror तो नहीं आता भाई. Horror नहीं American आता. horror. वो तो उस लेवल को you know- टच नहीं कर पाते जो ग्राउंड लेवल पे चीजें होती है. वो लोग बहुत ज्यादा ऐसे साइंटिफिक और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा चले गए हैं. और या तो बिना सर पे Ghost stories. movies बनाएंगे, for example bodies. नहीं bro, bodies तो ठीक है, that was shit. But you know what? Orphan movie. उसको इतना अप्रेजल मिला है ना, लोग- इतना लोग इतनी खुश हो तारीफ गए करते कि हैं. Orphan 2, wow, that prequel, oh my god, अरे that movie is shit. That is the shittest belonging क्या category logic of है all ये कि वो fucking लड़की- time. अरे इन शॉर्ट बच्चे वायलेंस करते हैं तो उनको पसंद आता है. अरे But बच्चे वो नहीं बच्चे- थे, बच्चा है ही उनका नहीं. proper पर orphan- ऑर्फन में तो वो छोटी बटकी है ना, हाँ बट तो की है, उनको that तो is- बच्चा लगेगा. अरे बट यार थोड़ा कुछ सर पैर क्या वाली बातें लॉजिक होती है ये हैं यार, भाई कुछ कि logic ऐसे होता है ना. 33 इयर्स की निकलती है लास्ट में. क्या व्हाट इज दिस? No doubt. बाय द वे हेरिडिटरी मूवी अच्छी थी. हेरिडिटरी वाज गुड. मिडसमर जो हमने नहीं देखी स्टिल, बट वो भी मुझे लग रहा है इसका ट्रेलर इज प्रॉमिसिंग. और उसके बाद दूसरी कौन सी हमने वो देखी थी बाबाडुक. बाबाडुक तो बहुत shit. यार और वो यूएस But- ऑस्ट्रेलियन थी शायद राइट. हाँ शायद. शायद बट ठीक है, खराब मूवीज का तो समझे. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मूवीज वी एक्चुअली लाइक. फॉर एग्जांपल अमेरिकन मूवीज.
अमेरिकन मूवीज नहीं, इन जनरल हॉरर मूवीज। आई एम नॉट श्योर अपने को कोई भी अमेरिकन मूवीज में हेरिडिटरी थी, फिर वो हाँ, तो वो कल्ट कौन सी थी वो एक मक्खी वाली जो एक कान में चली जाती है। Don't and- listen, yes. don't listen, नहीं। I guess so. ऐसा ही कुछ था, Don't hear या don't listen something. That was good. और फिर वो जॉन क्रेसेंस्की की भी अच्छी थी। वो horror नहीं थी ना। वो वो थ्रिलर thriller थी। जॉन क्रेसेंस्की की डोंट स्पीक नहीं। जॉन क्रेसेंस्की की मूवी का जॉन क्रेसेंस्की वाली मूवी का नाम क्या था? वो और उसकी वाइफ की मूवी है ना। नहीं, ना द चेयर तो शॉर्ट मूवी थी ब्रो, दैट वाज The Chair was A Quiet also- Place. A Quiet Place. A Quiet Place was amazing. Quiet Place was good. उसका second part was also good. हाँ सेकंड पार्ट भी देखा था वो, उसके मैंने बाद second का part देखा, मैंने first part नहीं देखा। जॉन क्रेसेंस्की वाला नहीं देखा। नहीं, और तुमने मेरे को वो स्पॉइलर दे दिया जो अपने इधर नहीं देंगे in हाँ, case हाँ। किसी ने ना देखे। So that is another thing, like dividing movies in what do you say, nationality. I would say अभी तक की अपने को जो डरावनी एक्चुअल में मूवीज लगी हो, those are mostly Turkish और Japanese. जापानीज और वो भी थी ना वो हांगकांग बेस्ड जो थी एडवोकेट वाली, वो डेविल वाली जिसमें वो पर्दा वाला आता है, दैट सीन। और वो वाला कहाँ, कौन सी मूवी में था वो एग्जैक्टली अपने को अभी भी याद नहीं। डेविल इनसाइड डेविल्स माइंड समथिंग ऐसा कुछ था। But whatever it is, Turkish movies, so Suggestion नहीं दे रहे डब्बे हैं। सिक्किन, हाँ टर्किश मूवीज लाइक डब्बे डब्बे सीरीज, सिक्किन सीरीज, सिक्किन उसके अलावा भी series। हमने बहुत सारी देखी है। काफी सारी देखी हैं मुसलमान उसमें से। series। कुछ कुछ अच्छी हैं, कुछ कुछ बहुत वाहियात हैं। जैसे लास्ट टाइम जो देखी थी वो भाई मीडियम वाहियात थी। उसके अलावा कौन सी जो लास्ट देखी थी मुलाकात, हाँ समथिंग लाइक Entity। दैट, एंटिटी, जिसका मतलब एंटिटी था। दैट वाज शिट। दैट वाज प्योर शिट, फुल शिट। बट एक उनकी मूवीज में अच्छी बात ये होती है कि वो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें होती है वो दिखाते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग शिट अप कि हाँ Exactly। एग्जैक्टली। कुछ भी स्टोरी के लिए कुछ भी मन में आया बना दिया। इनकैंटेशन कैसी थी? वो याद है थाईलैंड मूवी था। इनकांटेशन वाज हांगकांग वाली मूवी हाँ, जो वो Thailand, अंदर Thailand। वो विलेज में जाते हैं और वो हाँ, रिकॉर्ड करते हैं। दैट केव उस- के अंदर जाता है। अब I'm not remembering if that was ऐसे scary but I like the उसका story। एंडिंग काफी उसका ending काफी अच्छा था। एंडिंग काफी अच्छा। एंड तक लेके जाता और वो पूरी मूवी का जो what do you say, the scenery they created, that was really good, but that was also good in medium, जो वो मूर्ति वाला जो scene है, वो सही लगा था ये सब चीजें। but the story was at the end very shit। Well, let's coming back to another topic about movies. हम लोगों ने बाहर की मूवीज तो देख ली, राइट? What about Indian movies? Indian horror. इंडियन हॉरर आई वुड से उस लेवल पे अभी तक आया नहीं है। But there are some movies देयर आर that we सम like। मूवीज, हमको अभी भी इंडियन हॉरर मूवीज बहुत सारी डिस्कवर करना बाकी है। बेसिकली मलयालम मूवीज, साउथ सिनेमा एक्सप्लोर करना बाकी है। हमने जो बॉलीवुड में देखी है उसमें तुम्बाड़ और 13B 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 Those are- again wasn't a horror movie horror, but it's a still thriller। gives us Even some Tumbad is not a scenes, horror, but still। हाँ exactly, that is spooky vibes देता है। spooky vibes। और सब A very हो रहा है। good, a very good example is also Nari। नारी भी अच्छी थी। हाँ वो श्रद्धा कपूर वाला, श्रद्धा कपूर नहीं, नहीं, शादी नहीं, वो नहीं। स्त्री थी। स्त्री थी वो, नारी वो वाली अच्छा वो जो बच्ची वाली। नहीं, तो वो भी हाँ तो बच्चे, अच्छी थी। हाँ जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है। हाँ प्राइम पे देखी थी वही ना, अब उसका नाम नारी नहीं था यार। नारी था, Are you sure? आई थिंक सो। नुसरत भरूचा ऐसा कुछ हाँ नाम जिस, था ना? अब मेरे को बहुत हाँ, अच्छे शायद से मालूम नुसरत है। भरूचा वो है। हाँ सब नारी- प्यार का पंचनामा में जो प्यार का थी, पंचनामा वाली हाँ, लड़की। वही उसका नाम नारी नहीं था। नुसरत हाँ, नारी भरूचा नहीं था उसका नाम। पूछ रहा हूँ। नारी कोई नहीं, कुछ और नाम था शायद उसका नाम। छोरी छोरी नारी नारी छोरी नारी भाई भाई सिनोनिम बोल दिया, बहुत है। छोरी को नारी। अरे लड़की होती है दोनों। चलता है भाई मुझे छोरी was amazing bro. छोरी movie, छोरी oh was my good. god. Tumbad was good. Freaking तुम्बड़ Tumbad was not good, Tumbad was great। great. तुम्बड़ bro, next ये level. मूवी थी जिसने हमारा एक्साइटमेंट हाँ, स्टार्ट किया, exactly. Start किया, expectations बढ़ाए। एक्सपेक्टेशंस बढ़ा। और ऐसी मूवी आप फर्स्ट मूवी ऐसी देखो
तो उसके तो बाद फिर ऐसे अच्छा होती है कि और repeat उसके करना बाद है। भी ब्रो सेकंड मूवी वो सर्टेन भी सेकंड हाँ, मूवी उसी दिन देखी थी। और अच्छा लगे और ढूंढनी उससे पड़ेगी। हमने 3 मूवीज एक साथ देखी थी, उसके बाद हमने कालो देखी थी। कालो ब्रो, कालो तो बचपन से भाई प्यार है मेरा क्या उस movie मूवी थी का, वो भी। आज तक फटती है मेरी उससे तो भाई। वो कालो को देखे तो भाई मैं तो मेरे को डर क्या लगा डर भाई। लगा ना उसमें। भाई वो देख भूत दोपहर में आते हैं। मैं नहीं मानता भाई, इस बात पे ये हो भी सकती एक है डिबेट, इस बात पे debatable हो है। सकती है डिबेट, बट मैं नहीं मानता दिन में भूत नहीं। कालो तो आता था। कालो होगा भाई, उसकी नाइट शिफ्ट चलती होगी, डे शिफ्ट चलती होगी, बट मैं नहीं मानता भाई। चाहे दिन हो या रात, एक डिबेटेबल क्वेश्चन ये है कि क्या भूत सही में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं हाउ एक्चुअली पावरफुल दे आर, व्हाट, क्या कर सकते हैं वो एक इंसान के साथ। वेल दैट्स अनदर थिंग कि लाइक अब ऐसा है कि लेट्स, अब तू अपना पहले उसका ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है कि दे आर पावरलेस, दे आर, इवन इफ दे एग्जिस्ट, इवन इफ दे कैन, कोई चीज़ों को अगर वो इंटरफेयर कर सकते हैं एक ह्यूमन प्रोसेस में, कि अगर कोई एक ह्यूमन किसी चीज़ के साथ डील कर रहा है, अगर उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि वो डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकते किसी एक इंसान को। दे आर पावरलेस। दे वुड, एक सोल को, अब एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक उसके अंदर हम बोलते हैं कि एक सोल है, ठीक है, बट दैट कुछ एक्शन करने के लिए स्टिल उसको एक ब्रेन फंक्शन चाहिए होता है। एंड आई वुड से कि एक घोस्ट के अंदर वो ब्रेन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। वंस अ घोस्ट हैज लेफ्ट ह्यूमन बॉडी, ब्रेन इज डेड। आई बिलीव घोस्ट्स आर पावरलेस, So you believe ghosts are powerless, right? You are, even if they exist, even if they exist, They are powerless. They are powerless. Okay. they can't do anything. So तूने कभी ये जो लोगों के अंदर बोलते हैं ना आत्मा आ गई है या क्या, हाँ। that paranormal shit, you know, वो होता है ब्रो, वो रियल है, वो तुझे बहुत जगहों पे दिखेगा, दिखा है मेरे को, रास्तों पे भी दिखा है वो चीज। एंड अपने उधर गए But वो थे, मंदिर इस गए चीज़ थे, को- वहाँ पे भी अपने ने देखा था। हाँ अरे नहीं, एग्जॉर्सिज्म तो कितनी जगहों पे देखा है वो तो हमने, बट वो एक पैरानॉर्मल इम्पैक्ट है या किस चीज का See, impact है, वो ऐसा कैसे होता है पता ना चलेगा? कि लाइक, वेल दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी राइट नाउ व्हिच आई एम करंटली नरेटिंग। मेरे पुराने घर के यहाँ पे जो फ्लैट्स नहीं थे, तो उस फ्लैट्स में सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे एक बंदा रहता था। वो अपेरेंटली मेरे कोई से दूर का रिलेटिव भी लगे, ठीक है। उसको अचानक से एक दिन वो पता नहीं कौन से टेंपल गया था महाराष्ट्र में, और वहां से आने के बाद उसके बर्ताव चेंज हो गया। एक हफ्ते तक वो घर से बाहर नहीं निकला, अपनी जॉब छोड़ चुका था। एक हफ्ते के अंदर छोड़ दी उसने, मंदिर गया था खाली चक्कर मारने, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर उसने जॉब छोड़ दी। वो घर पे ही रहता था, अपने रूम में रहता था, बाहर नहीं निकलता था। और वो जैसे ही लाइक उसको पूछा ना, कुछ भी पूछो ना, बात करो, तो वो उसकी है ना, पहले तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल था कि हाँ मुझे इच्छा नहीं हो रही है, बाहर नहीं जाना, मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अचानक से उसका है ना बर्ताव चेंज होता गया, वो अग्रेसिव होता गया। सॉरी, वो अग्रेसिव इतना हो गया एट द एंड, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। वो अग्रेसिव इतना हो गया कि वो अपना है ना मुंह बंद कर दिया, और जब भी कोई उसको कुछ बोले तो आंखें दिखाता था। उसके लिए फिर बाबा को बुलाया एंड ऑल, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं, वो अपने रूम से ही बाहर नहीं निकल रहा था एक मोमेंट पे। तो वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था, कुछ नहीं खाता था पूरा दिन, कुछ नहीं पीता था, कुछ भी नहीं करता था। पूरा दिन एक ही पलंग पे बैठा रहता था और कुछ नहीं करता था। बाबा को बुलाया किसी को, तो उन्होंने बोला कि है ना, पहले तो वो बाबा आने से, एंटर करने से मना करा। अभी आई डोंट नो इफ इट्स अ स्कैम और व्हाट, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि ऐसा हो रहा है हमारे घर पे, पर वो नहीं आए। तो फिर वो आया अंदर, और वो उसको पकड़ा ना, जैसे ही तो उसने आंखें दिखाई, उसका हाथ ऐसे उठा के फेंक दिया उसको, और हाथ रख दिया। वो बाबा ऐसे बोले क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि यहाँ पे एक मंदिर है अपने एरिया में ही है, तो मतलब सरदाना करके आगे थोड़ा आता है कहीं पे मंदिर भाई, ये है अपना हमारे कोर्स का। तो बोले वहाँ लेके जाओ। उसको लेके जा रहे थे ना तब, तो जैसे वहाँ पे लिफ्ट नहीं है उसमें, तो उसको 4-5 जने लेके जा रहे थे नीचे, और जैसे ही वो नीचे लेके गए, उस टाइम पे उसका आवाज़ निकला कि है ना, उसका आवाज़ चेंज निकला
किसी औरत का आवाज निकला उसके गले से, वो भाई उसका आवाज बिल्कुल ऐसा हट्टा कट्टा निकलता है, बिल्कुल पतला सा इंसान है ना, हट्टा कट्टा आवाज, उसका अचानक से आवाज चेंज, लड़कियों की आवाज में बोलने लगा। पर फिर जैसे जैसे उसको कहीं वहाँ पे लेके गए, फिर दूसरे मेन बड़े जहाँ पे ये सब उतारते हैं, भूत प्रेत वाले मादा वादा उतारते हैं ना, वैसे जगह पे भी बाद में लेके गए। पहले तो छोटे मोटे मंदिर लेके गए, उसके सामने आरती वारती की, वो नहीं आ रहा था, उसको चेन से तो नहीं, हाथ से पकड़ के बिठाया उसको, वहाँ पे किया, फिर उसको बड़े मंदिर लेके गए। फिर उसके बाद उसकी हालत दिन पे दिन ठीक होती गई और 1 महीने में वो फिर सही हो गया था। पर वो जो 1 हफ्ता था ना, वो उसके फैमिली के लिए बहुत टेरेबल था, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। वो लोग आज उस घर में नहीं रहते और ये बहुत पुरानी बात है और इस स्टोरी को बहुत टाइम हो गया। सो आई डोंट बिलीव कि लाइक आई थिंक कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या जो घोस्ट वाली चीजें होती है वो होती होगी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बट आई हैवंट लाइक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ मैंने देखा हमने है। कभी वही है, हमने कभी ऐसे खुद से फील नहीं की वो चीज। एडी फीलिंग आई है। हाँ, मैंने वो चीज ऐसे वो वाइब्स महसूस करी है। हाँ, बट वाइब्स सच एडी फीलिंग आई है। हाँ, वो फीलिंग आई है, वो वाइब्स फील हुई है, बट ऐसा कभी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं की क्रिएट हुआ हमारे ऊपर की। मेरे साथ नहीं हुआ है, so that is, you know, I was coming to it, that I am an agnostic person, ठीक है, so I don't believe in that there is a God, I also don't believe that there isn't a God, right? So the same feelings I have for ghosts, there can be, there cannot be, but what I feel is that कुछ जगह होती है ना, वहाँ पे जो बोलते हैं ना वाइब्स, ऑरा जो होता है, नेगेटिव ऑरा फील होता है। और ये जो जैसे तूने एग्जांपल बताया या जो बाकी अपने 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे उसमें जो एग्जांपल्स हैं, आई बिलीव कि कुछ जगहों पे इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, ड्यू टू दैट अ पर्सन गेट्स अफेक्टेड एंड दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। ब्रो दैट जो अपने उधर अपने 3 जगह गए थे, वो वाली जगह नहीं, बहुत टाइम लगता है एडिटिंग। हाँ, so exactly, so because that is something that me and JD have actually felt and discussed in the moment. We were at a place जहाँ पे हम लोग fun mood में गए थे, हम लोग just गए, and जब हम लोग वहाँ से निकले, we both had this feeling that that feeling is very difficult to explain, but it is similar to the feeling when someone dies at your home. You have that weight in your throat, you have that, you know, downness in your entire vibe, and then we had to go to some positive place just to, you know, get off with that negativity, and we felt that positive vibes as well and exactly. negative vibes First as well. time if like when we get out of that negative place, like we were 3 people at that time, जब हम तीनों वहाँ से निकले ना, हम तीनों को ही वो नेगेटिविटी फील हुई थी। उसके बाद हम लोग सीरियसली, आई एम नॉट गोना लाई, हम लोग टेम्पल गए, हम लोग हनुमान टेम्पल गए और वहाँ पे हमको पहली बार कुछ फील हुआ कि हाँ दिस इज समथिंग पॉजिटिव। Exactly. हम लोग मंदिर में जाके कभी भी पॉजिटिविटी ऐसे फील नहीं करते, बीइंग एन एग्नोस्टिक राइट नाउ, बट उस टाइम पे वो पॉजिटिविटी फील हुई थी। And it was not like a proper मंदिर की ऐसे तुम्हारा बहुत बड़ा ग्रैंड एंट्रेंस है, it is surrounded by trees and Small. all of that. कहाँ पर है? It is on my old office road, नेहरू नगर रोड पे, और वो लिटरली रोड पे ही है, दुकानें हैं और एक दुकान में उनने मंदिर बनाया हुआ है। So लिटरली वैसा है, मतलब ऐसा है कि यहाँ से लेके वो अपना जहाँ पे रूम खत्म हो रहा है ना, दैट इज इट, ये तुम्हारा मंदिर है। और अगर तू इधर खड़ा है, यू आर ऑन द रोड, सो यहाँ से लेके वहां तक रोड है, मंदिर की एंट्रेंस है, मंदिर खत्म हो जाता है। सो इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा मंदिर हो, बहुत घंटियां बज रही हो। इट वाज अ सैटरडे, हनुमान जी का दिन होता है, उस दिन हम लोग गए, 2 एग्नोस्टिक लोग, फीलिंग डाउन, एक स्पिरिचुअल 2 एग्नोस्टिक, हाँ एक स्पिरिचुअल 2 एग्नोस्टिक गए, and we actually felt good. So I believe that I don't think there are ghosts, but the vibes and the negativity of the place and people sometimes, you know, push people to act differently, and it can be like, you know,
it can be more of a psychological thing than a paranormal thing, but we are no one to judge on Exactly, that. we are no वो one to चीज judge भी है, because हम लोग ऐसे कोई चीज कोई जगह पे जाते हैं, वो चीज हम पहले से सोच कर जाते हैं कि यहाँ ये चीज, जैसे अगर सपोज कोई जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, Symmetry. सिमेट्री, Symmetry. सिमेट्री है। जैसे सपोज हम लोग सिमेट्री जा रहे हैं, हम लोग के माइंड में वो पहले से ही होता है कि हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको पहले से ही वहाँ जाके हमको वैसी ही वाइब्स आने वाली है। नहीं तूने कभी ये ऑब्जर्व किया है, कि लाइक अपने यहाँ से पुराने मतलब बचपन में हम लोग दफनाला जाते थे, तो दफनाला के यहाँ पे पहले इतना कंस्ट्रक्टेड नहीं था जितना अभी है। पहले के टाइम पे हाँ, पहले उतना नहीं था, क्योंकि पहले वो सिमेट्री दिखता था, हाँ विजिबल। और तेरे को पता है कि एक साइड में सिमेट्री है, फिर उसके बाद जो अपना जहाँ पे अपना 10th बोर्ड का एग्जाम था उसके आगे भी एक सिमेट्री थी, वो छोटा सा सिमेट्री है, वो बहुत रेयरली दिखता है, पर वो दिखता है तो ऐसा स्पूकी लगता है। तेरे को पता है मेरे को है ना खुद से वाइब आ जाता है, भले वो सिमेट्री किसी को दिखा नहीं था, मैं वो वाला सिमेट्री तो जो मेन दफनाला वाला है वो तो दिखता है, वो तो विजिबल है बहुत, पर जो दूसरा वाला है जो कौन सा केवी के यहाँ पे था ना, केंद्रीय विद्यालय के यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय के यहाँ पे जो सिमेट्री है ना वो भाई बहुत रेयरली दिखेगा, वो दिन के टाइम पे दिखेगा, रात के टाइम पे नहीं दिखेगा। और मेरे को पता है कैसे फील हुआ था वो चीज़, मैं उस साइड से जा रहा हूँ और मुझे सही में उस टाइम पे नेगेटिव फीलिंग आई थी, 10th स्टैंडर्ड में मोस्ट लाइकली 10th या 9th स्टैंडर्ड में थे अपने, तभी मेरे को बहुत नेगेटिव फील आया था वहाँ पे। और उसके बाद मैं जब अपने पापा के शॉप पे गया, उसके बाद उस वही रास्ते से, तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे सिमेट्री, तो एक नेगेटिव ऑरा फील होता है उस हाँ टाइम। वो तो है, So, वो चीज just with cemeteries और जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है वो उधर से भी, because उधर से भी होता से भी है, है, but that is a place where we pass by every day. हाँ Exactly, दोनों river side- front वाला. river front वाला, हाँ। Exactly, but I have never felt that for some reason. या फिर अपना जो वो पीछे वाला जो रोड है, ये जैसे अपने पीछे पेट्रोल भरवाने जाते हैं या फिर उस साइड जाते हैं, हाँ वहाँ पे मेरे को फील होता है। वहाँ पे भी मतलब if you are actively thinking about it, you might feel it, but अगर तेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं है, तो I think it can be ignored. Some places I believe कि जहाँ पे negative vibes थोड़े आते ही हैं, no matter if there is a symmetry or not. अरे this is a good topic to discuss in personal. I have a good topic in for that, but we can't record in this podcast. थोड़ा सा context दे दे ताकि याद रहे बात. Okay. So what were we discussing? हाँ, वरुण जैसे बोल रहा था कि it's all about a mind game, or like what we can say a subconscious mind. Subconscious mind, psychological changes that a area or some people can do to you. एक आप पहले से ही जो चीज सोच के रखते हो, वो चीज आप उसको एक्सपीरियंस करने जाओगे तो वो चीज आपको वैसी ही फील होगी। स्टार्टिंग में हम लोग हॉरर मूवीज देखते थे, हमको कितना डर लगता था, डब्बे और वो सीरीज जब हमने देखी थी तब कैसा डर लग रहा था। हाँ तब लगता था, अब नहीं लगता। अब हम लोग साइकोलॉजिकली वैसे हो चुके हैं कि अब हमको डर लगता ही नहीं। अब हमको कितने भी जंप स्केयर आ जाते हैं एक्सेप्ट वरुण। हमें डर नहीं लगता, भाई बढ़ जाती है भाई। हमने लिटरली स्कैरिएस्ट ऑफ द मूवीज हमने देख ली हुई है। हम लोग हर सैटरडे हॉरर मूवीज देखते हैं भाई हमने स्कैरिएस्ट शिट देखा हुआ है। और उनके फट जाते वो ऐसे करके बैठे भाई मैं एंजॉय करता हूँ भाई, हम लोग खाली देखते हो, मैं फील करता हूँ मूवीज। हम लोग एंड में डिस्कस करते हैं भाई ये वाला जंप स्केयर जोरदार था भाई see, I am a fan of jump scares. There is no question about it. कहाँ ठीक हम है, लोग मना करते हैं तो I enjoy that. मेरे को तो उसमें वो अपने लास्ट जो मूवी देखी उसमें भी एक जंप स्केयर ने तो डरा दिया। भाई वो जंप स्केयर था भी नहीं। कितने ही जंप स्केयर Medium में कौन सा jump scare? कौन से जंप स्केयर लास्ट दोनों मूवी मैं क्यूट भूतों से नहीं डरता इतना। भाई वो मीडियम में था नहीं। मुसलत कौन सी देखी थी अपने ने? लास्ट में मुसलत देखी थी ना। अच्छा वो मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, मैं मीडियम की बात कर रहा कौन सा जंप हूँ। स्केयर दोनों ही मूवीज में वो जंप स्केयर खेत वाले में एक जो था बस वो, एक ही था वो भी। हाँ बस उसमें मैं डर गया छोटा था। सा सीन आता है छोटा सा। उसमें ही पता नहीं वो आने वाली है वहां से। उसमें पता था क्या आने वाली है वो वहां से। अरे हाँ पर क्या आने वाला है वो ऐसे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ना, बच्चा आएगा भूत आएगा दोनों आएंगे इसलिए कोई बात नहीं। So okay, coming back to our topic. So I don't think कि वो psychological है।
So आपको now ऐसे- I would say Okay. let's do a small segue and अपनी जो सिटी है अहमदाबाद, उसमें जो अपने ने थोड़ी बहुत स्टोरीज सुनी है, अपने खुद टेस्ट आउट करने गए हैं कुछ एरियाज की एक्चुअल है कि नहीं, एंड कुछ तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने अपने जहाँ हैं अभी उससे, कुछ थोड़ी दूर हैं बट तुम लोग गए हुए हो, तो वो डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग विद स्टोरी. So let's start from something like creepy or funny. What do you think? फनी में तो एक ही है. ये तो एक ही है भाई. हाँ, फनी में एक ही है. So have you उसमें भी heard about- एक्चुअली हमारा जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो प्रूव हो सकता है. हम वहाँ उस जगह पे 2 बार गए थे. हाँ. So So let's discuss that. पहली चीज जगह का नाम. सबसे पहली चीज हमको जगहों के नाम रिवील नहीं करना हाँ. चाहिए. जगहों के नाम पहले दे दिए. क्योंकि हम लोगों ने भाई सिमेट्री और इन सब का बोला है. तो सिमेट्री वो किसी को अभी ठीक है. सिमेट्री वाला तो ठीक है, वो तो ठीक है, बाकी का डिस्कशन तो कट जाएगा. कौन सा क्या था नाम? अच्छा, let's start. So we are gonna start with a funny story. That is it. एक ही funny story है, बाकी सब literal serious stories है which we want to talk about or narrate about. So जो fun story थी हमारी ghost story. ऐसे फन पार्ट तो है, फन एलिमेंट तो लास्ट में आएगा. हाँ, अपने first पहले पहले- स्टार्ट करते हैं. हम लोग उस जगह पे 2 बार गए थे. नहीं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते रहो सब. हाँ. So हम लोग 11th स्टैंडर्ड में थे उस टाइम पे. हाँ 11th में 11th स्टैंडर्ड. और हमारे ट्यूशंस के बाद हम लोगों को सूझा कि हम लोग जाते हैं, एक जगह है जोरदार थलतेज के यहाँ पे थी ना शायद, भोपाल. कहाँ पे? भोपाल. हाँ सॉरी थलतेज. और उस टाइम भोपाल. हाँ उस टाइम पे भोपाल. उस हाँ, टाइम so का- लाइक ऐसे उस टाइम का भोपाल. एक्टिवा पे जाने का. एक्टिवा वो पे. भी भोपाल बिल्कुल और सीधा. भोपाल ऐसे ना, भोपाल फिर भी ऐसा थोड़ा चहल पहल वाला एरिया. हम लोग भोपाल से भी आगे गए थे. हाँ भोपाल से आगे एक हम लोग लिटरली भोपाल पूरा क्रॉस करके उससे भी आगे गए थे. अभी तो वो एरिया में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अब हो तो चुका है, तो पूरा अभी अच्छा नहीं, बन गया. अभी डर नहीं लगेगा. हाँ. उस टाइम पे बिल्कुल इट वाज लाइक अ स्पूकी मोमेंट वेयर कोई लाइट नहीं होती थी, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले रास्ते थे. तो लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो दैट प्लेस इज कॉल्ड सिग्नेचर फार्म. वो हमारे अहमदाबाद में है और वहाँ पे आई डोंट थिंक कि वरुण गया है. मैं नहीं गया. वरुण और पिकाचू नहीं गए. सो बैक देन इन 11th स्टैंडर्ड हम लोग साइंस के ट्यूशंस में थे, मैथ्स के. मैथ्स केमिस्ट्री. हाँ हम लोगों ने साइंस लिया हुआ है. अपेरेंटली हम चारों साइंस स्टूडेंट्स हैं. सो हम लोगों का कुछ मैथ्स का उखाड़ नहीं रहे साइंस में. डोंट आस्क अस व्हाट वी आर डूइंग नाउ. हाँ, बट साइंस लिया था. हाँ साइंस लिया था. तो रोशन और मैं एक साथ में बहुत बचपन से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग सब साथ में, हम दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे. एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे नाइट क्लासेस के बाद 8 बजे के बाद हम लोग निकलेंगे एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट सिग्नेचर फार्म. तो हम 4 जने थे, रोशन, मैं, हितेश और आशीष. हमारे 2 दूसरे ट्यूशन मेट्स और थे. तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो. तो हम वहाँ पे जैसे तैसे करके पहुँच गए. बहुत टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, बहुत ज़्यादा दूर था, बट हम कहते स्लो मतलब पहले 5 लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा डर लग रहा था कि हम ऐसे कोई प्रॉपर हॉरर हॉन्टेड प्लेस पे जा रहे हैं, और भोपाल पहुंचते ही वो पूरा अंधेरा स्टार्ट हुआ. और हम लोग थे 2 एक्टिवा के ऊपर ऐसे एक, और पूरे रास्ते में कोई नहीं. जैसे ही भोपाल खत्म हुआ उसके बाद जैसे ही वो इस एरिया में हम लोग एंटर किए, वो याद है पतला सा रास्ता था. वो तो बाद में आता है ना. वो तो अभी ऐसा था कि हम लोग भोपाल एंटर हो गए. हाँ. हम लोगों ने सिग्नेचर फार्म देख लिया कि कहाँ आया है. हाँ. और उसके बाद हम लोग जैसे ही पहुंचे वहाँ पे, और नेटवर्क्स कम थे. हाँ. और नेटवर्क्स कम की वजह से हम लोगों ने अपने एक्टिवास पार्क की और फिर बोले कि यार इतना पतला सा पैसेज भी है, वहाँ से हम लोगों के एक्टिवा नहीं जा सकती थी, ऐसा था. याद है? तो अपने चारों खड़े रह के सोच रहे यार अब क्या करें यार, डर तो लग रहा है. इतनी रात को आए और उस टाइम पे अपेरेंटली टाइम हुआ था 10:30-11. और भाई हम लोग देख रहे हैं कि यार इतना पतला रास्ता है, हम लोग कैसे जाए. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा आगे चलते हैं. तो वहाँ पे हम लोगों ने सिग्नेचर फार्म का वो देख लिया, बोर्ड एरो लगा हुआ कि सिग्नेचर फार्म यहाँ पे, और वहाँ पे स्कल्पचर्स पड़े थे कटे हुए. सो वो ऐसे ही स्पूकी. सबसे पहले हमने वो हाफ वाला वो जो स्कल्पचर देखा था, जैसे ही हम लोग एंटर किए थे, ऐसे हाफ कुछ था, हाफ बॉडी जैसा था, हाफ बॉडी वाला सिर्फ लेग्स थे.
सिर्फ लेग्स है और किसी वॉरियर का जैसा किसी होता है ना, warrior किसी type का पे structure। आर्मर पहना हुआ है ना। किस कुछ बट वो हमने फर्स्ट टाइम जब वहां पे देखा था हमको इतना कितना डर लगा हाँ उस उस time टाइम पे डर लगा था ना, बहुत डर लगा था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसे एकदम ऑलरेडी वो माइंड में सोच कर गए हैं कि हम लोग ऐसे हॉन्टेड प्लेस पे जा रहे हैं, ऊपर से अंधेरे वाला रास्ता। अरे ब्रो उससे भी जोरदार स्टोरी तो ये था कि इसकी रियल स्टोरी भी यही है हाँ। कि वहाँ पे कोई bearded मैन चल रहा है, डिकैपिटेट हो चुका है, वहाँ पे किसी ने उसका मर्डर किया है समथिंग, और वो beheaded मैन वहाँ पे घूम रहा है, दैट्स द गोस्ट ओवर देयर। होली और हमने वही स्कल्पचर देखा। हमने वैसा ही स्कल्पचर देखा पर वो आधा कटा हुआ था, मतलब उसका पेट था बट किसी ने have you guys wondered that what was Signature Farms before it went? हाँ तो मैं बता हाँ, सो खत्म होने दे, इसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। अच्छा सो हम लोगों को वहाँ पे डर तो लगा ऑब्वियसली, बट उसके बाद हम लोग वापस आ गए। हम लोग नहीं गए एक्सप्लोर करने ज़्यादा। हाँ। हम लोगों ने इंस्टाग्राम हम पे लोग- फोटो डाल दिया और बस भाई हो गया है भाई, हम लोग सिग्नेचर फार्म हो गया है भाई, देखो We are alive. हम लोग भाई अलाइव है, जिंदा देखो भाई वापस आ गए। हमारी नहीं फटती। और फिर उसके कुछ दिन के बाद हमने वापस ट्राई किया कि आज चलते हैं, और श्रेय और नवनीत थे हमारे उस साथ। दिन ऐसे वापस आते टाइम भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे पूरा अंधेरे वाला रास्ता है, कोई एक भी जना नहीं था पूरे कोई रोड पे। रास्ता पे कोई नहीं था उस टाइम। अब भी और है वहाँ पे, पूरा अभी लोग होंगे। गांव जैसा था, लिटरली इट वाज लाइक अ विलेज। और हम लोग ऐसे आ रहे हैं, हम लोग को मन में डर ये था कि कहीं वहाँ पे कुछ ऐसे रात को हो ना जाए, हमारी गाड़ी हाँ, वरना हम हो लोग- जाए, हम और लोग नेटवर्क्स नहीं है तो हम लोग किसी को कॉल करके नहीं बुला पाएंगे। हम लोग थे उस टाइम बच्चे 17 साल के, हाँ वही क्या करें। क्या ही करते। तो इसलिए हम लोग फिर उस टाइम बहुत डर गए थे। तो हम लोग ये सब देख के ऑलरेडी देखा, हमने स्टोरी सुनी थी, हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, हम लोग वहीं से वापस आ गए। तो उसके कुछ दिन बाद हमने वापस प्लान किया। उस टाइम पे हमारे साथ हमारे और दो फ्रेंड्स थे, श्रेय और नवनीत, और हम लोग फिर अब निकले हैं 2 एक्टिवा और एक बाइक पे, यस। जो कि थी श्रेय की बाइक लटीना। और फिर हम लोग निकले और वापस एक्सप्लोर करने गए, बट दिस टाइम वी आर लाइक 6 जन। अब हमको डर नहीं था। अब हमको अब हमने बहुत सारी चीजें देखी। हम लोग को हमसे डरने की जरूरत है। अब हमको पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, अंधेरा है, हम लोग 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लौंडे हैं, 6 लौंडे, क्या ही होता है, चलते हैं। और फिर हम लोग जैसे ही अंदर घुसे तो वो जो सीक्रेट पैसेज था ना बिल्कुल पतला वाला, हम लोग वहां पे चले गए अपेरेंटली, हाँ। अपनी एक्टिवास पार्क करके। और जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे गए, वहां हम क्या देखते हैं कि वहां पे एक घर आ रहा है, और घर के बाहर एक हमारे हाइट जितना डॉग है। हाँ, इट वाज बेसिकली वही था प्रॉपर सिग्नेचर फार्म जो एरो लगा हुआ था। हाँ, और इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ फैक्ट्री, कुछ थी फैक्ट्री फैक्ट्री जैसा था, कुछ ऐसा कोई ऐसा मिल मतलब- जैसा था वहां पे, उसको वो लोग ऐसे सिग्नेचर फार्म बुलाते हैं। फार्म बाजू में था उसके। हाँ, तो वो वो मिल एरो था। लगा हुआ था जहाँ से हम पैसेज से अंदर गए, वो वैसा ही था सेम। हाँ, पर उसके वहां पे इतना बड़ा डॉग था, एंड वो ही स्टार्टेड और हम लोग वो डॉग लाइक देख हेल, हम लोगों के फट गए। हम लोग वहां से भाग के वापस आ गए। भाग के वापस बाहर आ गए। हितेश नहीं आया था वहां पे, हितेश की फट रही थी। इतने बारी खड़ा था। हाँ, नवनीत और रितेश बाहर खड़े थे, हम लोग भाग के सब लोग आगे साथ में। आशीष टिपिकल हितेश। और फिर उसके बाद हम लोग और एक्सप्लोर करने गए, जो जहाँ पे सिग्नेचर फार्म का बोर्ड लगा हुआ था और जहाँ पे वो स्कल्पचर टूटा हुआ था उसके अंदर जाके- उसके अंदर गए हम लोग, उसके पीछे के साइड गए हम लोग। हाँ, तो देखे वहाँ और क्या है। वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा बहुत ऐसे, लाइक हम लोग सब टॉर्च चला के जा रहे हैं, स्पूकी है ना चीजें हमको लग रही थी उस टाइम पे, क्योंकि अंधेरे में वो सब चीजें स्पूकी लगती है, क्योंकि अचानक से आपके सामने कोई स्कल्पचर आ जाए, ड्रैगन या ऐसे कुछ भी। ऐसे स्कल्पचर्स हैं, उसके ऊपर से फिर इतने घना घना जंगल टाइप था, हाँ, इतने जंगल, बड़े डार्क सब कुछ। पेड़, पूरा अंधेरा, कोई एक भी इंसान नहीं, हम सिर्फ 6 जन हैं। और तब हम तो मस्ती करते करते जा रहे थे बिल्कुल, क्या यार क्या क्या ही ही होगा, होगा, फटती देख थोड़ी लिया हमारी। तो इतनी दो तो हम बार लोग आए हैं, कुछ फोटोज पता नहीं। निकलवा रहे थे। हाँ, हम लोग ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखे वहाँ पे, अब बोला क्या ही है, कुछ तो नहीं है, कुछ ऐसे भी मस्त। नहीं होता भाई। थोड़ी हमने ऐसे एक्टिवा की लाइट ऑन करी, ऐसे 2 एक्टिवा पार्क करके, और और हम लोग- ड्रैगन के मुंह के अंदर घुस गए। हम लोग ड्रैगन के मुंह के अंदर जाके फोटो निकलवा रहे हैं। इतना बड़ा ड्रैगन का स्कल्पचर, उसके अंदर चले गए ऐसे मस्त, एक दांत के ऊपर ये बैठा है, एक दांत के ऊपर मैं बैठा हूँ, ऐसे मस्त फोटोज निकलवा रहे हैं। हम 5 जने थे, सितेश नहीं था उसमें भी। हम 5 जने उस ड्रैगन के मुंह के अंदर थे, और अचानक से अब आएगा क्लाइमैक्स जो यही बताएगा। अब अचानक से एक बंदा आया, अपने ऐसे पूरा डंडा ऐसे घुमाते उसके बाद घुमाते लिटरली इतना बड़ा डंडा था, हमारी हाइट से भी बड़ा डंडा, और वो उसे घुमाते घुमाते आया, और वो भाई ने मार दिया आशीष उसने को। आके मारा। आशीष को उसने- भाई
आशीष उसने वार्निंग नहीं दी, उसने नहीं बोला कि जाओ यहाँ से नहीं तो मारूंगा, उसने मार दिया आके। भाई आशीष की जो फट गई उसको देख के हमारी फट गई। अब लोग भाई आशीष उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आशीष को जोर से डंडा लगा, वो भाई एक्टिवा उठा के भाग गया। वो लिटरली उसने सबसे पहला डंडा उसी को पड़ा, और वो ऐसा नहीं कि जाऊं और सबको लेके, वो एक्टिवा लेके खुद की लेके भाग गया। अब हम लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, हमारे हमारे पास 5 जने और हैं, और हमारे पास सिर्फ एक एक्टिवा एक बाइक है। अच्छा। अब दूसरी बार क्या हुआ, ये भाई हमारे रोशन, हाँ भैया जा रहे हैं, भैया हम जा रहे हैं रुको, और ये रोशन को वो बंदा डंडा मारता ही जा रहा है। रोशन बोले भैया जा रहे हैं रुको, भैया मार क्यों रहे हो, अब बोलो तो सही, हम जा रहे हैं ना, आप मार क्यों रहे हो टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने हफ्तों से यहाँ खड़े हैं, हमने फोटोज निकाले, हमने तो किसी को ना परेशान किया, ना किसी को छेड़ा, ना कुछ किया। क्यों बाइक अटैक कर क्यों रहा है तू, वो तो बता। डंडा घुमाया जा रहा है, क्या क्या कर दिया हमने, आके तेरे को परेशान किया, आके तेरी नींद खराब की। और फिर उस टाइम पे हितेश वहां आया और रोशन उसके पीछे बैठ गया। अब बच्चे कौन, मैं, नवनीत और श्रेय। श्रेय दूसरे डायरेक्शन में था और मैं और नवनीत एक डायरेक्शन में थे। श्रेय ने बोला बाइक चालू करो आओ, और जैसे ही डंडा इसको मारा था रोशन को, उसके बाद वो मारने आया हमको, और हम लोग भागे जैसे तैसे करके, मैं और नवनीत, और श्रेय बैठा है भाई, श्रेय इतना पतला, उसके पीछे मैं और नवनीत दोनों बैठे हैं। और ये भी हट्टा कट्टा, नवनीत भी हट्टा कट्टा, और एक प्लेटिना बाइक के ऊपर 3 जने बैठे हैं। 3 जने बैठे हैं, और भाई हम लोग भागे। उस टाइम पे वो बंदे ना हमारे पीछे डंडा फेंका, पर अपने हमारा तो लगा नहीं। और हम लोग भाग गए जहाँ पे तू और रितेश खड़े थे। सबसे अमेजिंग पार्ट वाज आशीष वो भाई बिल्कुल बाहर पहुंच गया, बाहर निकल गया था वो तो वो बहुत पहुंच गया था वो बाहर। वो नहीं रुका किसी के लिए, वो पहुंच चुका था बाहर, वहां पे खड़ा है। बोला तुम आओ, हाँ भाई ऐसे कहा, हमने कॉल किया ना आशीष को, भाई कहाँ है, तो यहाँ पे कर, हाँ भाई मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, तुम लोग आ जाओ। अरे भाई कौन से, क्योंकि हम लोग जब निकले ना तो आशीष सही डायरेक्शन से निकला था, हम लोग उल्टा होके निकले थे। हम लोग भाई उल्टे ऐसे पता नहीं कौन से जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं, फिर जाके मैप से चालू हुआ, नेटवर्क आए, और तब जाके हम लोग बाहर पहुंचे, और आशीष पता नहीं कौन से रास्ते से जल्दी पहुंच चुका था वहां पे। हम लोग रास्ते में डिस्कस क्या कर रहे थे, कल वापस आएंगे, कल वापस आएंगे, और इसको आके जिसने हमको डंडे मारे इसको मारेंगे हम लोग आगे। कल वापस आएंगे। ऐसा नहीं कि वहीं घूम के वापस आएंगे, पार्टी पड़ी है, ऐसा नहीं गाड़ी घुमा के वापस जाने, कल आएंगे। बस उसके बाद से हम लोग कभी फिर सिग्नेचर कभी पार्क नहीं गए। Well, we should. ऐसे it's now a happening place. मैंने Google Maps पे देखा लोग जाते हैं। हाँ वहाँ पे अभी अब वहाँ तो पे मजा नहीं आया। ना डर होगा, अब डर भी नहीं है। मैप्स में ऐसा भी है कि it's still not surrounded by residential area, but residential area ends and then signature farm is. हाँ, So ऐसे उसके ही आसपास पहले- अभी भी कुछ भी नहीं है। अरे पर वो अभी भी वहाँ पे झाड़ वाड़ इतने नहीं है। हाँ वो तो है, बट वो स्कल्पचर्स वगैरह और Sculpture गूगल पे है, ऐसे funny गूगल लगता करो है। अहमदाबाद में हॉन्टेड प्लेसेस तो सबसे ऊपर इसी का नाम आता है। हाँ। पर ऐसा कुछ तो haunted ऐसा है नहीं। हॉन्टेड नहीं है, इट्स जस्ट डार्क एंड फॉरेस्ट ऐसे बिल्कुल एरिया, है ना, हाँ, बड़ी forest वाइब्स area। ही हैं, वाइब्स ही है। नेगेटिव हम लोगों वाइब्स का- कब आएंगे जब कोई वहाँ पे पढ़ के जाएगा, वरना उसको नेगेटिव वाइब्स ऐसा अचानक से हाँ। नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ आपका वो उस उसको गांव भाई में बाकी कोई फिर कोई वो आपका कोई रिलेटिव रहता है उस गांव में, उससे मिलने जा रहे हो, आपको नेगेटिव वाइब्स exactly फर्क then नहीं it पड़ेगा। will be like fear of unknown, fear of darkness that will हाँ, hurt fear you of- more than fear of ghosts per se. वो एक स्टोरी हो गया। more of a watchman ने मारा स्टोरी than a ghost story. एक दूसरा स्टोरी जो अपने बहुत क्लोज है is GTU का। GTU। So GTU में apparently there is I'm not sure if it is a myth, but there is a rumor or a story going around that वहाँ पे एक floor है that is haunted by a woman. एक है औरत जो उसको करती है haunt. Now the paranormal activities वही जो movies में दिखाते हैं, people have reported that कि खिड़की दरवाजे बंद खुल हो रहे हैं ऑटोमेटिकली एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग। तो वो तो चलो एक चीज हो गई। एक और जिस बंदे ने कंप्लेंट की है दैट वाज अ वॉचमैन
एंड इट इज सेड दैट वो वॉचमैन अभी भी ट्रॉमा में है एंड ही इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. होता है ना जो शॉक लगता है तो उसके बाद जो होता है. सो हुआ क्या, वो एक दिन 6th फ्लोर पे है या 4th फ्लोर पे है, आई एम नॉट श्योर, उस फ्लोर से नीचे आ रहा था. तो ही सेज दैट जब वो नीचे आ रहा था तो लिफ्ट में वो भूत थी उसके साथ. एंड तब से ये स्टोरी बहुत ज्यादा ऐसे फेमस हो गई. नाउ ऑफिशियल्स फ्रॉम GTU हैव सेड दैट शी इज अ मेंटली इल पर्सन जो उधर आ गई. बट वी ऑल नो GTU का सिक्योरिटी, राइट? वो रैंडम लोगों को नहीं घुसने देता. हाउ डज अ मेंटली इल पर्सन गेट इनटू द बिल्डिंग premises and then building? विश्वकर्मा तक पहुंचना इजी है. हाँ, exactly. We have been, हाँ, so we have been in the premises. We play there, we cycle there, we do a lot of things there. But buildings के अंदर जाना is, we have never done that, right? So कुछ भी हो सकता है, like, and having that ghost story 500 meters from my house, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है कभी 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 रात को. तब याद करें तब. इसी रास्ते से जाते हैं. हाँ, मैं तो उसी रास्ते से जाता हूँ. भाई वो दिखता है खाली और बिल्डिंग में है अंदर बहुत. गाड़ी के भी जाना है, कभी भी ऐसे भूत दिखे गाड़ी गाड़ी बंद हो जाए. बंद हो जाए. बट वो वाला याद है अपना? अपने तो आवाज आ रही ओ भाई. सो ये स्टोरी थी, मैं और जेडी जा रहे थे पता नहीं कहाँ. रात को रात यहाँ पे या हाँ, हितेश के यहाँ पे हितेश के जा घर रहे पे थे. जा हाँ, रहे थे. हितेश के यहाँ पे जा रहे थे. ठंड थी, राइट? ठंडियों का टाइम था. और अपना जो वो ठंड वाला रास्ता है ना जो अपने बोलते हैं अपोलो, सॉरी राजपाम वाला राजपाम वाला रास्ता, हम वहां से जा रहे थे. कार वॉज एक्सट्रीमली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल. कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं. एंड कैसी बहुत अचानक से बिल्कुल क्रीपी आवाज है. creepy आवाज, not a engine noise, not a belt gone loose noise, not a exhaust noise. वो जो पता है ऐसे भूत वाली मूवीज में क्रीपी साउंड करने के लिए कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, या फिर एलियंस जब बात करते हैं कुछ मूवीज में तब कैसे ऐसे कान से में खींचता है, कान जो में उससे हाई चुभती है. फ्रीक्वेंसी वॉइसेस होती है. कार ने वैसी आवाज की फर्स्ट टाइम. दैट कार हैज बीन ड्रिवन एट दैट मोमेंट 2 लाख किलोमीटर्स. आज तक वैसी आवाज नहीं करी. हमारी फटी, हम उतरे, बोनट खोल के देखा बिकॉज वी आर मैन, कुछ तो फिगर आउट कर लेंगे. हो नहीं पाता हमसे, वो बात अलग है. दूसरी बार गया. हाँ हाँ, कार बंद हुई थी उस टाइम. नहीं, कार नहीं? बंद नहीं हुई थी, आवाज आई तो हम लोग सिर्फ सिर्फ आवाज आवाज आई, आई. सिर्फ आवाज आई. और उसके बाद भी देन वी टर्न्ड बैक एंड केम होम. अपने गए नहीं थे. नहीं. हाँ, उसके बाद वापस आए, पर दूसरी बार भी आवाज आई थी. 2 बार आवाज आई तभी हम उतरे थे शायद. हाँ, सो एक बार आवाज आई, बंद हुई, फिर वापस आवाज आई आई गेस. उसके बाद हम उतरे, हमने थोड़ी देर देखा ये क्या हुआ, और हम लोग वापस घर चले गए. हाँ, घर जाते वक्त कुछ आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ. 2 व्हीलर पे गए थे मेन रोड से, बड़े हाँ. वाले रोड से. तो वी वर लाइक कि कार कुछ प्रॉब्लम करेगी तो बेटर की घर पे रख देते हैं और दूसरे व्हीकल से जाते हैं. कार ने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया. नेक्स्ट डे वो आवाज आज तक वापस नहीं आई. अरे जो नायरा नायका या नायरा जो भी नायरा. पेट्रोल पंप नहीं है हाँ, पिछले रास्ते पे राजपाम वाले, वहां पे एग्जैक्ट वहां पे वो पेट्रोल पंप नहीं था तब, और वो काफी टाइम पहले की बात है. मतलब अब वहां पे तब तो पूरा अंधेरा रहता था, हाँ, बन गया exactly. था. एंड वो ठंड वाला रास्ता, मतलब जो अपने पता है जहाँ पे वर्ल्डा का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, उसके 100 मीटर के बाद इट वाज ऑल डार्कनेस. उसके बाद कुछ था नहीं उधर. भाई बहुत अंधेरा था उस टाइम. तो वहीं से पूरा ऐसे डार्कनेस शुरू हो गया था. और अपनी फटी तो थी उस दिन. भाई कुछ गड़बड़ है. ये क्या हो गया यार. हम लोगों ने गाड़ी घुमाई रख दी. एक्टिवा पे गए. जहाँ पे गए. ये चीज नेक्स्ट डे आप गैराज लेके जाओ और उसको बताओ, वो तो ऑकवर्ड. वो तो मानेगा ही मेरा नहीं. मैकेनिक मजाक अलग उड़ाता है. भाई वो मैकेनिक तो मजाक उड़ाता है भाई. भाई वो मैकेनिक की नेटवर्क अपने तीनों से ज्यादा होगी, मैं बोल रहा हूँ. मैकेनिक्स भाई पैसा कमाते हैं ये जतिन ने थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी वो भाई. बात. ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं हर महीने. तेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है, मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन है, तेरा एनुअल है. मैं एनुअल आता है, लंबा सब्सक्रिप्शन देता हूँ. मैं इन तीनों से बाद में कार सीखा हूँ. तो तीनों ने मेरे सीखने के बाद तीनों ने गाड़ियाँ ठुकवाई है. कौन मैंने कुछ नहीं मैं किया. ठोकी है जैसे तो बोल. इसने गाड़ी का अपना बम्पर ऑयल संग तोड़ दिया.
ना ऑयल सन तोड़ दिया ना, हाँ, सीरियसली टूट गया वो। हाँ। इसने हेडलाइट तोड़ी और ये आज बिना क्लच दबाए गाड़ी गियर में डाल रहा था। और ये तीनों लिटरली 5, 7, 8 साल से तो गाड़ी चला ही रहे हो। हाँ, बट बात भाई भाई। बट तू ये सोच, हम तीनों ने तेरे को गाड़ी सिखाई। कितने दिन सिखाई? कितने दिन कितने अरे दिन का भाई, नहीं बोल, कितने दिन का नहीं बोल। ये तो क्या तू अपने तेरे मॉम डैड के साथ तेरा झगड़ा हो रहा है, तेरे डैड बोलेंगे तेरे को मैंने चलना सिखाया, तो तू ये बोलेगा कि आपने तो एक ही साल सिखाया था, बाद में तो मैं चल सिखाया रहा गया हूँ। था। वो अरे proper यार। सिखाया गया था। ये कैसा है कि इन दोनों ने क्या किया था? शुरू हो गया इसका बिना सर पैर का टॉपिक में है भाई। ये हर बार हर बार का है मानता इसका। नहीं है हमने मैंने एक मैं तो 3 दिन वो ही तूने नहीं इसको भी समझा। सिखाई थी, ये सीखा था 3 दिन में। तो मेरे को अभी मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को टाइम लगा था फुल सीखने में, मैं तो आराम से सीखा। तो फर्क किसमें है? सिखाने वाला वही है, सीखने वाले 2 अलग लोग हैं। अरे तो मैं भाई ग्रास्पिंग पावर स्लो है, मैं भाई हाँ, तो दिमाग का पैदल हूँ बस। इसमें क्रेडिट क्या किसको जाएगा? कि सिखाने वाले को जाएगा, सीखने वाले को अरे जाएगा। हाँ भाई सही बात है भाई। द्रोणाचार्य ने खोटा अंगूठा मांगा था उसको। वही खोटा मांगा देना था, चाहिए था उल्टा। हाँ खोटा मांगा, इसके बाद इसको हाँ मांगते भाई इसको आपने सिखाया, मैं तो देख के सीखा। हाँ भाई आपने थोड़ी सिखाया, मैं तो देख के, आपको देखना था कि आप अर्जुन को सिखा रहे हो, तो मैं सीख गया। बस। अब वो अर्जुन गांडू को नहीं आया समझ में, तो मैं क्या करूं? मेरे को तो आ गया, मैं क्यों अंगूठा दूं? मैं नहीं दूंगा। if Roshan was that. टीचर सिखाता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना। सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आता? तो हमारे जैसे भी लट्ठे क्यों होते ऐसे हैं ना। लट्ठे बोलते हैं स्कूल हाँ, में? भाई क्यों मैं क्या होता है बताता इसमें? हूँ, तो फर्स्ट रैंक अगर हम जैसे लट्ठे लाने लगे तो फिर ऐसे जो फर्स्ट रैंकर हैं उनकी बाकी पर्सनालिटी तो कुछ है नहीं, तो जैसे उनके तू- लिए बस अच्छा, क्या गाड़ी चलाना जो 3 दिन में सीख गया, उसकी पर्सनालिटी नहीं। अरे यार अलग गाड़ी समझ रहा है यार, गाड़ी- गाड़ी की हेडलाइट तोड़वा गलती हो गई जो रोशन के साथ अपन ने डिस्कशन वापस से 55 मिनट्स पे कट है ऑडियो रिकॉर्डिंग। ओके। सो अब एक्चुअल थोड़े हॉरर स्टोरीज पे आ जाते हैं। मतलब सो दीस वर 2-3 जो अपने ने ट्राइड एंड टेस्टेड है। यू नो यू आर नेवर बट अफ्रेड ऐसी ऑफ। कोई भी स्टोरी में एक्चुअल घोस्ट हाँ बट तो नहीं है। But what I would say that you are not afraid of anything that you already know, right? We know our GTU. You guys have been to Signature Farm, तो वो भी अपने को पता है. We have been to a few scary places. I have been to Surat का Dumas Beach. Dumas Beach. Dumas Beach. वो That है। is But, not I scary. have one good story about Dumas Beach, but I'm not really sure. So मैं अभी let's cut it. Dumas Beach से कट कर देना. बाकी I have one interesting story about this कुबेर नगर में जो हॉस्पिटल है, नाम क्या था उसका? मैत्री मैत्री हॉस्पिटल है उसका नाम क्या है, जो हाईवे पे आता है माया सिनेमा Bump के? होता है. मैत्री है ना ये। Accidental prone area जहाँ लिखा है कि है वो. हाँ सिद्धू अभी नाम हुआ है, पहले मैत्री था इसका नाम। अच्छा, तो it was been told by someone from my family itself. तो उसमें ऐसा था कि कपल था, वो कार से जा रहे थे उस रोड से, एंड जो माया सिनेमा के यहाँ पे जो टर्न होता था ना, उस अभी तो कितना चहल पहल वाला है और पूरा ब्रॉड हो गया है, पहले नहीं था। मतलब पहले खाली रहता था, और रात के टाइम पे पहले खाली होता था कुबेर नगर। अभी फिर भी लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जब कपल जा रहा था अराउंड 3 to 4 3-4 बजे आराम से, तब वो कपल जैसे जा रहा है, तब वो देख रहे हैं कि एक छोटी बच्ची है, वो बॉल से खेल रही है। रात के 2-3 बजे. रात के 2-3 बजे वो बॉल से खेल रही है, एंड अचानक से वो बॉल से खेल रही है रात के 2-3 बजे, एंड वो कपल दोनों उसको देख के पास बाय करके आगे चले गए। तो उनके दिमाग में आया कि यार ये क्या देखा आपने रात के 3 बजे? तो उन्होंने सोचा कि वापस से चल के देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो वापस से चल के गए, तो देखा वो बच्ची नहीं है, तो उनको लगा कि हाँ वो बच्ची शायद चली गई होगी वापस। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, वापस चलो घर पे ही चलते हैं अपने। तो वो घर की तरफ वापस मुड़े, तब देखते हैं कि एक औरत खड़ी है जिसका ऑफ कोर्स मुंह ढका हुआ है, जो टिपिकल भूत जैसा जो बताते हैं, उसका मुंह ढका हुआ है, और
थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ देख सकती है वो कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में देख रही है ऐसा, तो वो औरत के हाथ में वो बच्ची है और दूसरे हाथ में वो बॉल है, वो ऐसे करके खड़ी है और वो बच्ची और वो औरत वो दोनों उस कपल को देख रहे हैं अब जाते हुए, वो ऐसे बिल्कुल देखते ही जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। एंड वो कपल फिर एंड में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डर गया एंड उसके बाद ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे पे ट्रॉमा रहा, बट दिस इज अ स्टोरी, अ रियल स्टोरी व्हिच आई हैव हर्ड अबाउट कुबेरनगर का। ऐसी एक सिमिलर स्टोरी मैंने एक्सपीरियंस करी थी। सो बेसिकली मैं आज से कितना टाइम हुआ मुझे वापस आए, 4-5 महीने जैसे हाँ मैं आज अभी अहमदाबाद में हूँ, मैं 5 महीने पहले मैं बेंगलोर में था, तो मैं 1.5 साल से बेंगलोर में था और वहाँ पे मैं जैसे ही मूव किया था उधर, तो हम लोग क्या पहले स्टार्टिंग में जब तक फ्लैट वगैरह मिले तब तक हम लोग वहाँ पे पीजी में रह रहे थे। तो वहाँ पे पीजी एक पूरा एरिया है मेरी ऑफिस के पीछे ही, तो वहाँ पे बहुत सारे पीजीज हैं। तो मैं जिस पीजी में रह रहा था उसके सामने एक घर था, बहुत पुराना टाइप, पुराने घर कैसे होते हैं एकदम ओल्ड आर्किटेक्चर वैसा था, एकदम पुराना टाइप एकदम। और वहाँ पे ये चीज़ मैं नोटिस करता था कि वहाँ पे एक ही जना रहता है, इतने बड़े बंगला पूरा नीचे ऊपर बना हुआ, उसमें एक ही जना रहता है और वो हमेशा सुबह को बाहर निकलता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था। ऊपर जो फ्लोर था उस वहाँ से बाहर निकलता था, आएगा बैठेगा न्यूज़पेपर पढ़ेगा और चला जाएगा। दिस इज़ ओनली द सिनेरियो दैट आई रिमेंबर जो मैंने देखा है उस घर में, और उसके अलावा मैंने किसी को अंदर से बाहर आते हुए नहीं देखा। उसी इंसान को मैंने घर से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। मैंने सब उस इंसान को बाहर देखा है निकलते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ के वापस अंदर चला जाएगा बालकनी से। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव सीन इन दैट वो घर में। तो कभी इसे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या हो रहा है, जब देख के आते हैं? वो एक नॉर्मल चीज़ थी, कब जब तक वो इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ तब तक तो एक नॉर्मल है, कोई तू देख रहा है सामने घर है, वहाँ पे कोई आ रहा है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वापस चला जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम होगा उसका, नहीं जाता। हाँ, तो जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपकी ऐसे आई कैचिंग हो, तब तक आप ऐसे इन सब चीज़ों पर वंडर नहीं करते कि यार क्या हो रहा है ये। कोई ऐसा नॉर्मल है, कोई भी घर में आएगा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ठीक है नॉर्मल आएगा न्यूज़पेपर पढ़ के चला जाएगा। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रात को 2:30 बजे के अराउंड उठा, आँख खुली मेरी, मैं नीचे गया पानी भरने के लिए, देखा मेरे पास पानी नहीं था, मैं गया नीचे से पानी भर के आता हूँ। मैं 3rd फ्लोर पे रहता था और पानी भरने के लिए नीचे हमको सेलर में जाना पड़ता था। तो मैं नीचे सेलर में गया, लिफ्ट वगैरह थी नहीं, मैं सीढ़ियों से उतरा नीचे, तो आराम से मस्त गाने गाते गाते नीचे जा रहा हूँ, पानी भरा, वापस ऊपर आ रहा था। जैसे ही मैं 2nd फ्लोर पे पहुँचा, तो अब वो सीढ़ियाँ जो थी वो बाहर के साइड फेसिंग थी, जो मेरे वहाँ से भी दिखता था, तो वहाँ बाहर के साइड मैंने देखा, वो वहाँ से वही सेम बंगला दिखता है जो मैं पहले बता रहा था। तो मैं 2nd फ्लोर में मैं देखा, उस बंगले के आगे एक लड़की जा रही थी। लड़की एज एन ऐसे नॉट वेरी ओल्ड नॉट वेरी यंग, से मिडल एज काइंड ऑफ। वो लड़की एकदम प्रॉपर ड्रेस्ड थी, प्रॉपर ड्रेस्ड रेड साड़ी में, एकदम ऐसे कोई माता की चौकी से वापस आ रही हो, और ऐसे लिपस्टिक लगी हुई फुल डार्क, ऊपर माथा टीका लगा हुआ इतना बड़ा सा, और फुल एकदम सज धज के फुल ऐसे, कोई एकदम ऐसे समझो कोई ऐसे नॉर्मल छोटे मोटे फंक्शन में नहीं, एकदम प्रॉपर सजी धज के प्रॉपर ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई, हर एक चीज़, रात को 2:30 बजे। तो मैं देखा, मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैं बोला ये क्या है, और मैं वापस नॉर्मल अपना कैसे कंटिन्यू किया अपने रूम की तरफ जाने के लिए। तो जैसे ही मैं 3rd फ्लोर तक पहुंचा, वो लड़की गायब हो चुकी थी, और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट नॉर्मल। रात के 2:30 बजे किसी का इस तरह से जाना उस घर के आगे से कांट बी नॉर्मल। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग। मैं तब तक मुझे डर नहीं लगा था, जब तक मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा, वापस 3rd फ्लोर पे पहुंचा तब मेरी फटी। मैं गया अपने रूममेट को उठाने के लिए, मैं मतलब उस टाइम मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फुल डर लगा, मैं नहीं सो पाया लिटरली पूरी रात को। ऋतिक को लेके जाता ना वहाँ पे, हम लोग नीचे गए देखने के लिए, कुछ नहीं दिखा हमको, लिटरली कुछ नहीं दिखा। उसी टाइम रात को गए थे हम लोग, 3:30 बोलते थे गांड फटे तो फटे, नवाब भी ना कर, नवाब भी ना कर। देखे तो सही, अगर वो औरत मुझे वापस दिख जाती ना, तो मैं ये स्टोरी को घोस्ट स्टोरी मानता ही नहीं, बट वो नहीं दिखी। बट हाँ, that is a bit weird कि एक ही फ्लोर तू चढ़ा and being एक फ्लोर इज लिटरली 4 सीढ़ियां, 4 से 5 सीढ़ियां, 4 से 5 सीढ़ियों में हाँ,
being a PG, it wouldn't be कि भाई तेरे को बहुत गोल गोल घूम के एक फ्लोर चढ़ना है, Exactly. राइट? ऐसे ऐसे कर चढ़ गया तू। हाँ 5 सीढ़ियाँ थी और जाती हुई तो कहीं हाँ दिखती। एग्जैक्टली, मतलब अगर वो घर के अंदर भी जा रही है तो दरवाजे तक पहुंचेगी, दरवाजा अनलॉक करेगी और व्हाटएवर। अगर चल के भी जा रही है किसी और घर में तो भी रास्ते पे तो दिखेगी ना। दिखेगी हाँ। इतना तो कौन फास्ट चल सकता है कि Exactly, 5 सीढ़ियों में and गायब इंसान। You have the upper perspective, so it's not like कि she would be hidden behind a wall or something. Exactly. तो दिखेगा। ऊपर से दिख रहा है मुझे, बड़ा व्यू है। I have one short story about this red sari thing. So उसमें कैसा होता है कि this is again a real story told by my mom, I guess. कि मेरे मम्मी एक छोटे से गांव से हैं जिसका नाम है शिरपुर, और राजस्थान में। अब उसमें क्या होता है कि वो गांव में कैसा माना जाता है कि वहाँ पे एक दत्त करके भगवान है, उसका मंदिर है। अब वो मंदिर में ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे लोग भूत प्रेत ये सबको हटाते हैं, ठीक है? तो अब और उसके आगे दूसरे गांव भी आते हैं। तो अब सिनेरियो कैसा था कि मेरे मामा जब ट्रैवल कर रहे थे तो ऐसा बोलते हैं कि रात को कुछ टाइम के बाद उस जगह से आगे नहीं बढ़ो। पहले तो मतलब बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड नहीं था, अभी कंस्ट्रक्टेड है पूरा अच्छा खासा। पहले कंस्ट्रक्टेड नहीं होता था वो एरिया। तो मेरे मामा को बोला था कि इतने रात को मत जाना, और पर फिर भी वो गए रात को। तो उस टाइम पे कोई ट्रैवल मिल नहीं रहा था उनको, वो गांव क्रॉस करना था। शिरपुर के बाद में एक गांव आता है, वो क्रॉस करके दूसरे जगह पे जाना था। तो वहाँ पे जो एरिया है वो पूरा बंजर है, वहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान एरिया है। तो अब मेरे मामा को बहुत अर्जेंट था क्योंकि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, तो उनको जाना ही पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, एक रिक्शा वाले को बोला कि मेरे को वहाँ तक पहुँचा, पर उसने बोला मैं नहीं। उन्होंने बोला मैं ट्रिपल दूंगा, मैं क्वाड्रुपल पैसे दूंगा, मुझे पहुँचा वहाँ पे। तो रिक्शा वाले बोला ठीक, रिक्शा वाले ने बोला ठीक है चलो। तो मेरे मामा बैठे। तो उसके बाद रिक्शा वाले ने ऐसा बोला कि आपको अगर बाहर कोई बुलाए या कोई चिल्लाने की आवाज़ आए तो भाई पीछे मत देखना, क्योंकि मैं यहाँ का एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ और मुझे पता है यहाँ पे चीज़ें उल्टी पुल्टी होती रहती है। तो मेरे मामा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे गए, वहाँ जाके रिक्शा बंद पड़ गई। अब रिक्शा वाले ने बोला यहाँ पे कोई भी मूवमेंट मत कर, ठीक है? कुछ भी हो जाए वहाँ पे कुछ मूवमेंट मत करना। तो वहाँ पे एक पीछे से 3-4 लोग आ रहे थे उस रास्ते पे ही, 3-4 लोग चलते हुए आ रहे थे। मतलब ऐसे तू समझना कैसा माहौल है कि एक सिंपल रोड है, बाजू में पहाड़ है छोटे वाले, ठीक है? बड़े भी छोटे पहाड़ है, और वो पहाड़ों के वहाँ पे बिल्कुल से मिट्टी है डॉल, कोई नहीं है, कोई घर नहीं है दूर दूर तक। वो रास्ता ऐसा है कि 10 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर तक स्ट्रेट है, कुछ नहीं आजू बाजू, नो वन, कोई नहीं, कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं। और 4-5 लोग आ रहे हैं पीछे से, आवाज़ आ रही है चलने की, 4-5 फुटप्रिंट्स साथ में सुनाई दे रहे हैं, 4-5 लोगों के फुटप्रिंट्स। सो ऐसा पता चल रहा है कि हाँ कोई आ रहा है पीछे। तो उसमें से एक औरत आती है लाल साड़ी में, उसका इस बार पूरा घूंघट नीचे होता है। वो अपने बच्ची को ऐसे लेके आती है और वो रिक्शा के यहाँ पे खड़ी होती है और वो बैक करती है कि मुझे है ना आगे छोड़ दो या मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं अपनी बच्ची को आगे लेके जाना चाहती हूँ और बहुत बड़ा रास्ता है, मैं कैसे चल पाऊँगी एंड ऑल। तो मेरे मामा बोलते हैं हाँ ठीक है करता हूँ, मैं देता हूँ आपको। तो वो रिक्शा वाला ने कुछ ऐसे किया नहीं, वो रिक्शा वाला खड़े ट्राई कर रहा है चालू करने का फटाफट। पर जैसे ही मेरे मामा ने पैसे निकाले कि अभी इतनी रात हो गई, रात के 2-2:30 बजे, जैसे ही पैसे निकाल के दे रहा था और वो हाथ ऐसे आगे कर रही थी, इतने में रिक्शा वाले ने जोर से उसको गाली दी और बोला हट निकल यहाँ से। और उसने जैसे तैसे करके रिक्शा को मतलब थोड़ा सेल मारा तो चालू हो रही थी रिक्शा, जैसे चालू हुई उसने फुल एक्सीलेटर दे दिया, फर्स्ट गियर पे आके चला दी, भगा दी और जोर से चलाया, हट निकल यहाँ से, चली जा यहाँ से, चली जा करके बहुत जोर से चलाया उसको। तो जैसे हाथ आगे आ रहा था ना उसका, औरत का, तो हाथ पीछे चला गया और वो उसको गुस्से में देखने लगे, मतलब घूंघट लगा हुआ था ना, वो गुस्से में देखने लगा, उसकी बच्ची का कोई मूवमेंट नहीं था। तो मेरे मामा ने उनको पूछा कि क्यों ऐसा बोला आपने, क्या उनकी हेल्प ही तो कर रहे थे,
बोले वो लोग नहीं थे, बोले यहाँ पे किसी को कभी भी हेल्प नहीं करनी चाहिए इस रोड पे कोई लोग नहीं रहते। बोले आपने उसके पाँव देखे थे? मामा ने बोला मैं पाँव क्यों देखूंगा? बोले वो उल्टे थे। अभी मेरे मामा को तो उस टाइम पे लगा कि झूठ बोल रहा है बंदा, बट उन्होंने बोला था कि मैं अभी वो जो औरत थी ना, वो रिक्शा के अंदर से हाथ डालते ना कि हाँ पैसे दे, वो ऐसा नहीं करती, वो बाहर हाथ करके खड़ी थी, तो ऐसे करके वो रिक्शा के अंदर हाथ नहीं डाल रही थी, बाहर से ही मांग रही थी। तो मेरे मामा को वो सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत दिमाग में आई, बट उन्होंने फिर रिक्शा वाले को थैंक यू बोला, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे जो काम था वो करके नेक्स्ट स्टेप पे वापस आ गए। सो दिस वाज सेगमेंट व्हाट हैपेंड। Kids are creepy. जैसे अपने दो stories discuss की, दोनों में kids were very creepy. So on that theme, I'll tell another story. So a few of my friends, so two of my friends were roaming around in Delhi. In Delhi. ये तो गाने यहाँ पे मत फेंको, कचरा कौन गया? बाल थे खाली, यहाँ पर यहाँ पे मत फेंक फिर। और बाल चिपके हुए हैं कहीं मेरी बॉडी पे। इसके बाद ये बाल तो पड़े रहते हैं, ये बाल एक फेंकते नहीं। So, two of my friends were roaming around in Delhi, in streets of Delhi. So again 2:30-3 बजे रखड़ रहे थे, as you know boys do. They saw a little girl. So nothing weird about that, ठीक है? Well, a little bit weird because it's Delhi, and little girl should not roam around in Delhi. So she was roaming around, but the creepy part is that she was all dressed up in a uniform, स्कूल की यूनिफॉर्म में। रात को 2:30-3 बजे वो रेडी होके बैठी, एंड बॉटल लगा रखी है, बैग लगा रखा है, नो पेरेंट अराउंड, नो वन अराउंड। तो ऐसे स्लोली जा रहे हैं, देखते हुए ठीक है। देन थोड़ा आगे गए, मतलब नॉट कि जस्ट थोड़ा आगे गए, थोड़ा अच्छा खासा आगे चले गए। दे थॉट कि भाई वापस देखना है, बट वापस आए, आई एम नॉट श्योर कि उनने गली सही लिया, गली गलत लिया। दे आर नॉट श्योर कि हमने सही गली लिया या गलत गली लिया। बट जब वापस आए वो, तब वो लड़की उधर नहीं थी। तो इवन लेट्स से कि हाँ वो घर चली गई या कुछ भी हो गया या गाड़ी में बैठ गई, व्हाटएवर, व्हाई इज देयर अ गर्ल रोमिंग अराउंड एट 3 in the night on the roads in Delhi in uniform? अगर समझो रेगुलर कपड़ों में होती है या कुछ भी होती है तो समझ में आता है कि पेरेंट्स जा रहे होंगे, निकल गए होगी गलती से, बट 3 बजे यूनिफॉर्म पहन के, ऑर्फन वाला सीन तो नहीं है ना? इंडियन ऑर्फन भाई, इंडियन ऑर्फन 30 years old बच्ची। तो हैं बहुत सारे ऐसे creepy stories हैं। I guess we are into this for around 1 hour 11 minutes. We should. So like, do you have any another story for this? We can share the one my friend from my society was into. That's a short story. That is a short story. So you don't know that again. So हिमालयन वाला जो मेरा फ्रेंड है, नाम ले लेना क्या? हाँ ठीक है, ले लिया आशीष ने। so केविन में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग वाला सीन है ना, इसलिए स्टार्टिंग वापस। हिमालयन वाला एक मेरा फ्रेंड है, so you know him, you guys know him, right? So वो अपनी फ्रेंड के साथ था, he dropped her at her place and मतलब जब वो लोग उसके घर पे जा रहे थे, they were discussing कि यहाँ पे एक पेड़ है which is haunted and कोई ऐसी चीज उसने बोली थी कि you should not do this around the tree. So Kevin was like, okay, Kevin is not a lot spiritual person, he's not agnostic, वो सब उतना ज़्यादा हमने डिटेल में उससे बात नहीं किया, but he's not spiritual, ठीक है? So he dropped her and वापस आ रहा था, and वही वो पेड़ वाले रास्ते से ही वापस आया. He did not do anything different, but somehow when he reached home, वो अपने रूम में गया and out of nowhere he started crying. मतलब
जो प्रॉपरली रोने वाला रोना होता है ना भाई, आंसू आंसू आ रहे हैं, रो रहा है 10-15 मिनट रोए जा रहा है, उसकी वो चुप ही नहीं हो पा रहा। एंड उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर, लाइक अभी भी मेरे को ऐसे चिल्स आ गए। फिर मुझे वो बेंगलोर वाली स्टोरी में भी चिल्ला हाँ, सो उसने आउट ऑफ नोवेयर, उसका एक फ्रेंड है who is into this टेलीपैथी, फ्यूचर देखना, वो सब जो मैं नहीं मानते इतना, बट वो लोग होते हैं ना जो ये सब देख लेते हैं, औरा रेकी वेकी वाले जो लोग होते हैं। सो आउट ऑफ नोवेयर ही कॉल्स केविन रात के 11-12 बजे। उनका ऐसे रेगुलर कोई टच नहीं होता कि रोज बात कर रहे हो या हफ्ते में एक बार बात कर रहे हो, रैंडमली कॉल करता है उसको। एंड ही टेल्स हिम दैट भाई तो ठीक है ना, मेरे को पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। तो केविन ने पूरा स्टोरी उसको बताया, देयर वाज दिस ट्री, ये तो जो ये दोस्त था, he said कि तू चिंता मत कर, I'll do something from here। एंड थोड़ी देर केविन, नाम ले लेना चाहिए, 4-5 बार बोल दिया ऐसा। सो फिर उसने लाइक ही सैट डाउन, थोड़ा चिल किया भाई ने, एंड समहाउ ऐसे ऑटोमेटिकली वो चला गया। बट अ ह्यूज कोइंसिडेंस ना कि भाई ऐसे ये सब हो रहा है और तभी उसके वो फ्रेंड ने कॉल किया। वो उसने कॉल बैक नहीं किया उसको पूछने उसने के लिए? नेक्स्ट दिन कॉल किया था कि भाई मतलब थोड़ा डिटेल में बात करने के लिए। ही ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेंड जिसको ड्रॉप, हाँ, सो उससे भी बात की। बट जब वो भी बता रहा था तो मेरे को डर तो लग रहा था, क्योंकि इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। कोई फ्रेंड फोन करेगा तो क्या पूछेगा, क्या सीन, क्या चल रहा है, ऐसा थोड़ी बोलेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट यू, रॉन्ग विथ यू। तो दैट वाज अनदर स्टोरी। एक और टॉपिक था जो मैंने और तू नहीं था जब, तब मैं और रोशन डिस्कस कर रहे थे। Will we ऐसे find another movie that will scare us? Well, that will scare you guys. Probably, I guess. Because ऐसा है ना, हम लोग अभी ऐसे बहुत अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल शिट चाहिए होगा कि हमको डर लगे। अरे ब्रो इट्स लाइक अपने ने जब डब्बे देखी थी, डब्बे 4 द पोजेशन, ब्रो उसके हर मूवमेंट पे डर लग रहा था। हाँ, exactly. और देखा जाए तो पहली बार जब वो हमने कैसा नोबा था, देखी थी, वो हमको क्यों फील हुआ, क्योंकि हम उसके पहले जो मूवीज देख रहे थे वो जॉनरा की एकदम अलग थी। But मैं अभी पता है जो डब्बे सिक्किम सीरीज थी, दिस वाज समथिंग न्यू शिट बी डिस्कवर्ड। But I would say that अगर मैं अभी भी डब्बे द पोजेशन वापस देखता हूँ ना, even with you guys, you know, with big screen, अकेले अपने 4 बैठ के ऐसे देख रहे हैं, मेरे को वापस से थोड़ा थोड़ा वो डर तो लगेगा, इवन इफ आई नो वेयर द जंप स्केयर इज कमिंग। सो एक पर्टिकुलर शॉट है जिसमें नीचे से उसने वीडियो लिया हुआ है एंड द पोजेस्ड गर्ल कम्स इन द बालकनी, राइट? सो आई नो कि मैं उस पे नहीं डरूंगा, बट इवन वो पता है जब वो स्टार्टिंग वाला इंट्रो वाले ही सीन होते हैं, कार पे हाथ छप जाता है और वो सब, तो वो जो पूरा नेगेटिव वाइब क्रिएट होता है ना उस मूवी का, I think that is still more scary than the entire Medium movie or the entire जो भी दूसरी वाहियात मूवी देखी थी अपनी एंटिटी। हाँ, ऐसी बहुत हमको मतलब बहुत सारी मेरे को लग रहा है हमको मूवीज देखनी पड़ेगी तब जाके ऐसी कोई मूवी हमको वापस हाँ, एंड सी चल ठीक है, डब्बे द पोजीशन वाज ओजी, बट डब्बे के बाकी पार्ट्स वर आल्सो गुड। सेकंड में भी जो अपने को 1 या 2 पार्ट्स हैं, वी लाइक देम अ लॉट, बट बाकी के जो पार्ट्स हैं, इवन दो वही जिनों का स्टोरी है, वही सिमिलर स्टोरी है काइंड ऑफ, बट दे फाइंड सम टॉपिक्स दैट मेक्स द मूवी क्रीपी। सो स्पेशली वो छोटी वो लड़की वाला था, द वे दे पोजेस हर, दे ट्राई टू पोजेस हर। सॉरी, वो उसकी मॉम को पोजेस करने वाले होते हैं, बट गलती से उसकी बच्ची को कर लेते हैं जस्ट बिकॉज देयर वाज समथिंग अबाउट दैट। तो वो जो ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, वो बहुत ऐसे बहुत मैटर करते हैं। इवन इफ सो आई वुड से जंप स्केयर इज वन थिंग, एनी जंप स्केयर वुड स्केयर मी, राइट, एनी मूवी, बट एक
क्रीपी वाइब पूरी मूवी का क्रिएट करना, एक स्टोरी को कनेक्ट करना जैसे डब्बे और सिक्किन कर लेता है, वैसा नहीं मिलता है अपने को। तो इसमें जंप स्केयर्स भी कैसे कैसे हैं। एक वो जो शायद सेकंड 4 थी जिसमें वो चाय गरम कर रही होती है और पूरी अपने ऊपर डाल देती है वो हाँ, बूढ़ी औरत। एग्जैक्टली इस तरह के सीन्स शूट करना वो सीन याद है वो जो बच्चा कबर्ड वार्डरोब पूरा गिर जाता है। हाँ, वो वो कितना तरह ज्यादा से creepy shoot है, करना, मतलब वो- that I won't say next is a level. jump scare, but you know it is on a creepy level that is unmatched on any movie, because you can imagine it happening to anyone in your life as well, you know। अपने cupboards obviously wall से attached हैं, but जो पुराने घरों में अगर जाओगे, जैसे मेरे घर पे वो मेटल वाली है, if metal वाली अलमारी is falling down on a kid, not a baby but on a kid, I don't think they will survive, right, with all the things in it। तो वो सारी चीजें हैं, and especially after hearing about जो काला जादू in real life, काला जादू is shit। हाँ, in real life movies में देखना is still scary because you know that yeah, this can be true, this has शैतान happened मूवी, to शैतान नाम था ना उसका। Bro, that movie was good। पहले acting was like ठीक है, fair enough, but वो मूवी का concept I Concept really बहुत अच्छा। loved it कि like मेरे को देखना ही था कि अभी क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि like वो possessed थी इतने देर तक और वो जो भी बोल रहा था वो कर रहे थे। I was like, बट man, that वो was यार a great वो fucking मूवी से ना मेरे को प्रॉब्लम क्या था, आर माधवन की, आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट इन अ मूवी व्हिच हैज आर माधवन, दैट एक्ट्रेस फ्रॉम चेल्लो देवास एंड अजय देवगन had the best acting, अजय and you देवगन can't की deny best that। थी। अजय देवगन की वो भी एक्टिंग है, आर एक माधवन से बहुत ज्यादा अच्छी थी। एक कैरेक्टर की डिमांड थी उस एक कैरेक्टर role की डिमांड थी कि वो भाई अजय पॉजिटिव देवगन- होना चाहिए था। हाँ, मैं आर वो माधवन बड़ा- का बोल रहा हूँ, that guy उसके did dialogues- not came out, I was not scared or I was not angry at him for doing this, I was annoyed by him। उसके डायलॉग्स थोड़े अप टू द मार्क नहीं थे। हाँ, बट exactly। एक्टिंग वाइज आई वुड से वो रोल की डिमांड थी वैसे कि आपको ऐसी एक्टिंग करके दिखानी है। यार यू उस- हैव टू बिहेव लाइक समवन totally makes रेगुलर sense, पर्सन। totally makes जो sense, एक- क्योंकि उसकी जीभ कट जाती है। हाँ, उसके बाद मूवी मेरे को उसके बाद मेरे को उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, भले 15 सेकंड का ही मूवी है। उसके बाद जब उसको बांध के रखता है अजय देवगन, और जब वो बोलने का ट्राई करता है एंड जो पूरा डायरेक्शन है मूवी का, जैसे मूवी स्टार्ट होती है वैसे ही एंड होती है चूहे से, दैट आई लव। तो है मूवीज में अच्छी बातें हैं, बट जो स्टारकास्ट थी उसमें जो परफॉर्मेंस आना चाहिए था बेटर। हाँ, could have been But better। still, And they could अगर have movie को made ऐसा overall they could have made the best thing that they could have improved is the ending। क्योंकि तुमने पूरी मूवी एक ही रूम में शूट करी है टेक्निकली, ठीक है। लास्ट में जो पूरा फायरी पिट वाला जो सीन था, that could have been better यार। Now you compare this movie, this big budget movie from something like तुम्बड़, and I know तुम्बड़ का comparison हमेशा आएगा, but तुम्बड़ का तो वो वाला सीन देख जब वो बंदा जो लीड है वो बड़ा हो जाता है और दादी के पास वापस जाता है एंड दादी बोलती है जला दे, वो उतने हाँ मुक्ति दे दे। वो जो 3 मिनट का जो वो पूरा सीन है, that had entire हाँ exactly that had so much power than this entire movie। वो so लास्ट तुम्बड़ में थोड़ा सा वो कर सकते थे तुम्बड़ इज on a next level। उन्होंने दिख रहा है उन्होंने कितनी वेल प्लान्ड and एग्जीक्यूट। 2-3 अब यार वो सच बातें हैं, गलत ऐसे मिथ्स हैं, क्या हैं, बट दैट इज सच अ गुड थिंग कि जब उस जगह पे एक्चुअल में बारिश हो रही थी, दैट इज व्हेन दे शॉट द मूवी। इट वाज नॉट कोई भी फेक नहीं था। हाँ, कुछ फेक नहीं था। सब कुछ सोहम शाह ने भी वो पॉडकास्ट किया था उसके साथ हाँ। टीवीएफ के अभी आशीष संचलानी के साथ आया था। आशीष बोला चंचलानी ना- वाला तो मैंने भेजा तुम्हें, उसके बियर बाइसेप्स के साथ भी किया है, बट वो मैं टीवीएफ के वो जो दो नहीं है पंचायत वाले उनके साथ हाँ। किया था। हाँ, ये बोला अब मैं ऐसा करूंगा कि अब मैं रियल बारिश में कभी
बारिश दिखाऊंगा ही नहीं मैं अपनी मूवीज में। वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट मूवी का क्या प्लान है, मैं बारिश दिखाऊंगा ही नहीं। बट वो री रिलीज प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहा re-release था। promote बट उसकी एक कोई वो आशीष चंचलानी, क्या है उसका सरनेम, चंचलानी है तो तुम लोगों के सरनेम्स, चंचलानी वाला जो था उसमें वो बोल रहा था कि उसकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है उसमें देयर इज सम तुम्बड़ का डीएनए, वो देखना पड़ेगा। आशीष चंचलानी की नेक्स्ट नहीं, आशीष आशीष चंचलानी चंचलानी का की next- फर्स्ट मूवी का भाई। नेक्स्ट वो जो बनाते हैं Movie, ना वीडियो आ रही है उसमें। उसमें आशीष चंचलानी का। नहीं नहीं वो नहीं, अरे आशीष चंचलानी का ही था भाई, देखा हाँ उसने आशीष चंचलानी ने खोला है, तो उसका जो वीडियो आ रहा है उसमें भी तुम उसमें बोला भाई वो, बाकी तुम्बर 2 उसने बोला कि आई विल स्टार्ट अभी तो की नहीं है उसने start। नहीं शुरू भी नहीं किया अभी तक, कर क्या रहा है इतना टाइम से? पूछ क्या था। तभी तो अभी री रिलीज करी है। सो बस यहाँ तक रखें, 1 आवर का ऑलमोस्ट 1 hour 23 minutes हुआ है, इसमें तो 10 मिनट कटेंगे, 10-15 मिनट गालियां भी कम दिए हैं। हाँ कूल। सो बाकी की स्टोरीज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज़्यादा मूवीज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हमने मूवीज पर डिस्कस कर दी। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ होल रियल स्टोरीज, रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाएंगे। जो वो मेन इन फेमस को स्टोरी है मेरे पास सबसे बड़ी, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं, हितेश वाला। वो सबसे ज़्यादा लाइक दैट विल स्ट्रेच अराउंड फॉर 15 to 20 मिनट्स। सो वो एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहेगा हमारे लिए नेक्स्ट पार्ट में। एक कोई ऐसे इंसान को बुला ना जिसने रियल एक्सपीरियंस किया हो, हाँ, कोई हाँ। है अपने सर्कल में? डोंट लाइक Don't- होगा कोई ना कोई। So yes, that's it from our episode today. थर्ड एपिसोड, लेट्स सी कितना Third टाइम एडिट episode. होता है। ये तो जल्दी हो You know what to do. यू नो व्हाट टू डू। You know what to do. So yeah, Yes, that's it Roshan's from our good. episode. Hope you guys like it, and hope you guys still bear us for this 1 hour or something, 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes approximately. kinda. So yes, we'll record another ghost episode और ghost stories वाला चीज जिसमें हम लोग ghost की बातें करेंगे. This wasn't a ghost episode. It was all about do you believe in ghost or some ghost stories which are real, and also about the movies which we saw, which we have experienced it. And next time we'll start with something fresh, something new, and that would be only for ghost stories as itself. So yes, that's it from our side. I hope you guys like it, and बाकी का रोशन बोलेगा। बोल तो दिया। You know बोल दिया। what- You know what? Cool. Now it's time to drink. Cool. Cool. चलो बढ़िया। Peace out. Peace out, guys. Peace out.